तो ईपीएस 95 पेंशनर्स लोग, आप लोगों का भरोसा, विश्वास और स्नेह प्रेम देखकर जो है कि दिल बाग बाग है, गदगद है। इसीलिए जो है कि आप लोगों को बार बार आगाह है और जो है कि सचेत करते हैं कि फेसबुक पर चल रही अफवाहों से सावधान रहिए। खासकर फेसबुक, यूट्यूब एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है, लेकिन फेसबुक पर जो है कि अफवाहें तेजी से वायरल की जाती हैं और जो है कि हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, ट्रेड यूनियन के कर्मचारी हैं, चीनी मिल वर्कर हैं, उनको बढ़ा चढ़ाकर खबरें दिखाई जाती है। इसलिए तथ्यात्मक और सही जानकारी और सरकार के तरफ से किए जाने वाले कार्य जो हैं और आगामी 3 और 4 दिसंबर को अवश्यंभावित कार्यक्रम, धरना प्रदर्शन से पहले सरकार का मास्टर स्ट्रोक क्या है, वह सब कुछ आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो है कि आप सभी का स्नेह इसी तरह मिलना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल मुफ्त है। और जो है कि बिना देरी किए हुए आपको जो है कि तमाम खबरों का अपडेट हम देने जा रहे हैं। बढ़ते हैं अपडेट की तरफ और देते हैं आपको पूरी जानकारी। तो जानकारी जो आ रही है वह यह है कि दिल्ली के सर्द मौसम, ठंडी हवाओं के साथ एक पुराना संघर्ष फिर तेज होने वाला है। ईपीएस 95 पेंशन की अल्प राशि से जूझ रहे देश के लगभग 78 लाख पेंशनर एक बार फिर उम्मीद और आक्रोश के बीच खड़े हैं। पेंशनरों के प्रमुख नेता कमांडर अशोक रावत ने आगामी 3 एवं 4 दिसंबर को दिल्ली में विशाल धरना प्रदर्शन की घोषणा की है। उनका कहना है कि पेंशनरों का दर्द वर्षों से अनसुना रहा है और अब समय आ गया है कि देश के वरिष्ठ नागरिक एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करें। देश के बड़े श्रमिकों के जीवन की जमा पूंजी समझे जाने वाले ईपीएस 95 पेंशन में सुधार को लेकर वर्षों से चर्चाएं चल रही है। पेंशन लगातार यह मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन की राशि वृद्धि की जाए। कितना वृद्धि की जाए आप लोग मांग करते हैं, आपको पता है। मेडिकल सुविधा जोड़ी जाए, महंगाई भत्ता शामिल किया जाए। लेकिन इस आंदोलन के पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक सरकार के तरफ से जो है कि आ रही है। लेकिन पेंशन राशि वृद्धि की प्रक्रिया चल रही है और जैसे वाक्यों में सरकार के तरफ से एक वाक्य दिया जाता है जिसमें कहा जाता है कि पेंशन वृद्धि की प्रक्रिया चल रही है, और इस जैसे वाक्यों में सरकार उलझी रह गई है। यह रिपोर्ट बताती है कि प्रक्रिया की अस्पष्टता ही पेंशनर के भीतर सबसे बड़ी बेचैनी पैदा कर रही है। पेंशनर जो बेचैन है, परेशान है, इस प्रक्रिया क्या है इसको स्पष्ट नहीं किया जाता है। ईपीएस 95 पेंशनरों के संघर्ष की पहचान बन चुके कमांडर अशोक रावत का कहना है कि पेंशनरों के अधिकार की लड़ाई अब सिर्फ आंकड़ों की नहीं, यह प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। देश के अलग अलग राज्यों में जाकर पेंशनरों की बैठकें करने, कैंप आयोजित करने, ऑनलाइन माध्यमों पर जानकारी देने के लिए रावत की टीम पिछले कई महीनों से सक्रिय है। पेंशनर सिर्फ पेंशन नहीं मांग रहे बल्कि वृद्धावस्था की गरिमा मांग रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर और आसपास के निर्धारित स्थलों पर इस बार भारी भीड़ उमड़ने की संभावना जताई जा रही है। विभिन्न राज्यों से टीमें विशेष बसों, निजी वाहनों और ट्रेनों से दिल्ली पहुंचने की योजना बना रही है। पेंशनरों ने राज्य में बार बार कमेटी गठित की। अनुमान है कि 1 से 1.5 लाख पेंशनर इन 2 दिनों में प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। महिला पेंशनरों की विशेष भागीदारी की उम्मीद है। आयोजन स्तर पर मेडिकल, वेंटिलेटर और हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जाएगी। रावत ने अपने हालिया बयान में विशेष रूप से सोशल मीडिया अफवाहों से सावधान रहने की अपील की है। बीते दिनों फेसबुक पर, खास करके फेसबुक को बाइकआउट कीजिए आप लोग। ऐसे कई वादे वायरल हुए जिसमें पेंशन बढ़ाकर लागू कर दी गई है और इतना राशि बढ़ चुका है और यह जो है कि बस घोषणा बाकी है। महंगाई भत्ता फाइनल है, इस तरह की जो है कि न्यूज फेसबुक पर चलाया जाता है। यूनियन का कहना है कि ऐसे झूठे दावे पेंशनरों को भ्रमित करते हैं और असली संघर्ष को नुकसान पहुंचाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार सरकार के भीतर इस मुद्दे पर चर्चाएं तो चल रही है,
परंतु कोई निर्णय लागू नहीं हुआ है। कमांडर अशोक रावत के अनुसार सरकार अगर वास्तव में पेंशन बढ़ाने पर विचार कर रही है तो उसका स्वागत है, लेकिन विचार और लागू होने में बड़ा अंतर है। पेंशनर अब विचार के भरोसे नहीं जी सकते। सरकारी हलकों में भी माना जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशनर को सुधारने की आवश्यकता है, लेकिन फिलहाल प्रक्रिया लंबी समीक्षा चरण में है। रावत की योजना के अनुसार प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण और संवैधानिक होगा। 3 दिसंबर को देश भर के पेंशनर एकत्रीकरण और समस्याएं दर्ज कराएंगे और 4 दिसंबर को केंद्र को ज्ञापन सौंपना और एक मंच से प्रतिनिधियों का भाषण जिसमें पेंशनरों की वास्तविक स्थिति रखी जाएगी। सरकार का ध्यान खींचने के लिए मौन मार्च की भी तैयारी है। रिपोर्टिंग टीम ने ऐसे कई पेंशनरों से बातचीत की जो अपने समय की मेहनत का उचित प्रतिफल न मिलने से काफी कि दुखी हैं। कुछ आम बातें सुनने को मिली है। 1000-2000 की पेंशन में घर कैसे चले, दवाई ही 2000 में आती है। जब तक जीवित हैं हमें सिर्फ इज्जत से जीने का हक चाहिए। कमांडर रावत ने अपनी टीम को निर्देश दिया है कि पेंशनरों को सत्यापित जानकारी दे, हर समाचार का क्रॉस चेक करके ही साझा करे, अफवाह फैलाने वाले सोशल मीडिया फेसबुक चैनलों को पहचान करे और जो गलत जानकारी फैलाते हैं उन्हें सार्वजनिक रूप से बेनकाब करे। हमारी लड़ाई सरकार के सामने है, एक दूसरे को गुमराह करके खुद को कमजोर नहीं करेंगे। इस प्रदर्शन का असर कई राज्यों में दिखाई देने लगा है। राज्य स्तरीय कर्मचारी संगठन भी ईपीएस 95 पेंशनरों के समर्थन में उतर आए हैं। कुछ राज्यों में रैली, हस्ताक्षर अभियान, विधायक संसद सदस्यों को ज्ञापन, ऑनलाइन समर्थन अभियान और ये सारी तैयारियां बड़े आंदोलन की ओर संकेत देती है। बुजुर्ग पेंशनरों में अब एक आम भावना दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि हमने पूरी जिंदगी देश को दिया, अब देश हमें इतना तो दे कि दवाइयों और भोजन की चिंता नहीं करनी पड़े। रावत का कहना है कि आंदोलन किसी दल या सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि न्याय और सम्मान की मांग है। वह मानते हैं कि अगर सरकार ने दिसंबर के बाद भी मुद्दा लटकाए रखा तो देशव्यापी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर भी विचार किया जा सकता है। 3 और 4 दिसंबर को होने वाला यह प्रदर्शन ईपीएस 95 आंदोलन के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ बन सकता है। 28 लाख पेंशनरों की उम्मीदें इसी बात पर टिकी है कि क्या सरकार सिर्फ विचार से आगे बढ़कर कुछ करेगी, स्पष्ट और लागू निर्णय ले पाएगी। कमांडर अशोक रावत का संदेश स्पष्ट है, हम लड़ाई छोड़ने वाले नहीं, हक की लड़ाई अंत तक चलेगी। और कि उनका कहना है कि आप तमाम लोग कि एकजुट होकर दिल्ली में पहुंचने का काम कीजिए और आप लोगों को सटीक और सही जानकारी के लिए यूट्यूब के इस चैनल को ही सब्सक्राइब करना चाहिए। सरकार का मास्टर स्ट्रोक के बारे में हमने आपको बताया था और सरकार का मास्टर स्ट्रोक यही है कि 3 और 4 दिसंबर के पहले केंद्र सरकार कुछ बड़ी कार्यवाही करने पर कि संभावना जताई जा रही है। वह बड़ी कार्यवाही क्या होगी इस पर कि अभी कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है, लेकिन संभावनाएं कि बड़े राजनेताओं के जो पीए होते हैं उनके स्तर से कि जानकारी दी गई है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए और कि शेयर कीजिए। और साथ ही आपको बता देना चाहते हैं कि विश्वस्त जो जानकारी है वो आपको यहीं से मिलेगा। तो जय हिंद, जय भारत।